हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या आने वाले और भी किसी एग्ज़ाम में जिसमें आपकी इंग्लिश आती है। उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं जो एजुकेटिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Okay, so our first question is select the most appropriate antonym of the given word. So हमारे पास जो antonym है that is compassionate. Okay, so compassionate का मतलब क्या होता है? Kind, है ना? दयावान जिसे हम कहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि caring है, और इसके अलावा benevolent ये भी बोला जाता है, या philanthropic। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स जो है ये इसके सिनोनिम्स हैं। philanthropic। ओके, सो कंपैशनेट का मतलब क्या है? काइंड। हमें यहाँ इसका एक अपोजिट देखना है। तो अगर हम लाइकेबल का मीनिंग देखें, सो लाइकेबल का मीनिंग क्या होता है? लाइक इजी टू लाइक। ठीक है, ऐसी चीज जिसे आप बहुत इजीली लाइक कर सकते हो, या बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। ओके, या प्लेजेंट टू नेचर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? शोइंग काइंडनेस। ठीक है, दया दिखाना, काइंडनेस। एंड क्रूअल, यहाँ पे क्रूअल का मतलब क्या है? कैरस, कठोर। ओके, या आप इसको बोल सकते हैं सैडिस्टिक। सैडिस्टिक जिसे दूसरों को दुख में देख के खुशी मिलती है या अच्छा लगता है। या इसके अलावा आप बोल सकते हो इनह्यूमन होना, इनह्यूमन। ठीक है, ये सारे जो मीनिंग है ये क्रूअल के हैं। अगर हम फैशनेबल का मीनिंग देखें तो यहाँ पे इट मीन्स फॉलोइंग द लेटेस्ट फैशन, है ना? जो इस तरह का कुछ ट्रेंड या फिर फैशन को फॉलो करता है, ठीक है, लेटेस्ट फैशन को, तो उसे हम फैशनेबल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है एंटोनिम, और अगर हम इसका सिनोनिम की बात करते हैं तो हमारा जो मर्सीफुल है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बट हमें इसका एंटोनिम देखना है, और वो है क्रूअल। क्रूअल, है ना? कैलेस, कठोर होना, सैडिस्टिक होना, है ना? सो ये इसका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम, सो क्वेश्चन को रीड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ताकि कोई भी गलती आपसे एग्जाम के अंदर ना हो। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो किया था दैट वाज अबाउट एंटोनिम, ये एंटोनिम के बारे में था। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिनोनिम से रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड है ऑरिफिस। ठीक है, सो एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू द पेशेंट्स नेजल ऑरिफिस। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है? ऑरिफिस का मतलब यहाँ पे अगर हम ऑरिफिस का मीनिंग देखें, सो मीनिंग अ होल और ओपनिंग इन द बॉडी, है ना? लाइक आप कह सकते हैं ओपनिंग इन द बॉडी। तो जो पेशेंट्स को क्या दिया जाना है? ऑक्सीजन दी जानी है। वो कैसे दी जाएगी? नोज के थ्रू, नेजल ऑरिफिस। तो हमारी जो नोज की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस। सो यहाँ पे अगर हम ओरिजिन का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या होगा? बिगनिंग। बिगनिंग हो सकता है, रूट हो सकता है, कॉज भी हो सकता है, एंड सोर्स। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ऑर्नेट का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है एडोर्न, मतलब तैयार करना, है ना? सजा हुआ, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डेंड। इट मीन्स असाइंड, किसी को कुछ काम दिया हुआ। ठीक है, असाइंड। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है ओपनिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज भी कर दिया ओपनिंग। सो हमारा जो राइट आंसर है दिस वन, है ना? फोर्थ हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें एंटोनिम को फाइंड आउट करना है।
ओके, तो हमारा वर्ड है feeble. Okay, feeble. So what does this word means? It means frail, कमजोर, है ना, या आप बोल सकते हैं infirm हो सकता है, या इसके अलावा डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होना, कमजोर होना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स है। नेक्स्ट, अगर हम हमारे पास वर्ड है एंशियस। सो एंशियस का मतलब क्या होता है? रेस्टलेस, बेचैन होना, परेशान होना। ठीक है, वीक, कमजोर को हम बोलते हैं स्टर्डी। अगर हम स्टर्डी देखें सो मीन्स रॉबस्ट, मजबूत। ओके, और क्यूरियस क्या होता है? इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव। ओके, सो अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका जो एंटोनिम फीबल का क्या होना चाहिए? स्टर्डी, रॉबस्ट, मजबूत। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एन एरर ऑफ टेंस। तो यहाँ एक टेंस में एक एरर है। सो यहाँ पे लिखा आई हैज बीन विजिटिंग माय फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। सो हम जानते हैं कि हमारा आई के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दैट इज हैव। सो यहाँ पे यूज की गई है, सो यही इसके अंदर एरर है। दैट्स व्हाई हमारा जो राइट आंसर है दिस वन। ठीक है, सो इस पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? Substitute. We have to find out substitute. My uncle has an extremely large bungalow. Extremely large bungalow, है ना? तो बंगलो की बात की जा रही है, वो कैसा है? बहुत लार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उसके हम देख सकते हैं क्या हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं। सो पहला जो वर्ड हमारे पास है इनॉर्मस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? जाइजेंटिक। ओके, विशाल, बहुत बड़ा, है ना, ये वर्ड होता है हमारे पास में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है इमेंस या फिर वास्ट। ये कुछ वर्ड्स, ये सिनोनिम है। मीगर, हमारे पास मीगर वर्ड है, इट मींस स्कैंटी, कमी की बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं। या स्पार्स, ये भी एक वर्ड है। ये सारे सिनोनिम्स है इसके। ग्रेट, ग्रेट मींस सुपर्ब या ग्रैंड। ये होगा ओवर साइज। ठीक है, ओवर साइज क्या है? ह्यूज और बल्कि। ठीक है, ये कुछ सिनोनिम हमने देखे हैं। अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए दिस शुड बी इनॉर्मस। माय अंकल हैज एन इनॉर्मस बंगलो। ओके, तो हमारा राइट आंसर है इनॉर्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Rajudallah's defeat can attribute to a snake in the grass, है ना? जो उसकी जो हार हुई वो किसको एट्रीब्यूट की गई? अ स्नेक इन द ग्रास। तो किसी की वजह से वो हारा, और वो कौन था? ही वॉज, अगर हम स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? एक छुपा हुआ दुश्मन, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो वर्ड है वो है अ डिवोटेड अटेंडेंट, अ डिसलॉयल सोल्जर, और अ डिसीटफुल पर्सन, अ कॉइल्ड सर्पेंट। तो सर्पेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमारा जो आंसर है वो है अ डिसीटफुल पर्सन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे? धोखा दे। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक फिल इन द ब्लैंक। और इस ब्लैंक के अंदर हमें कुछ होमोनिम्स हमें यहाँ दिए हैं, सेम सेम साउंड वाले। ही इज एन एब्सोल्युटली डैश मैन। तो वो किस तरह का मैन है? चेज्ड, चेस्ट, चेस्ट, क्रेज। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जैक्ट जो एक्चुअल जो वर्ड है वो चेस्ट है। इट मीन्स मोरली प्योर। सो हमारा जो राइट आंसर है वो चेस्ट है। एट्थ
क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। द मेडिसिन वाज सो डैश, तो मेडिसिन कैसी थी, स्वीट का अपोजिट हमें देखना है यहाँ पे। और अगर हम रेंसिड का देखें तो इट मीन्स रॉटेन, सड़ा हुआ, बासी, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। या फाउल, ये भी हम बोल सकते हैं। सार, ठीक है, यहाँ पे सार हमारे पास वर्ड है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेल। स्टेल ऑल्सो मीन्स लाइक मस्टी या फिर ओल्ड आप बोल सकते हो, है ना, पुराना। ओके, मस्टी, ओल्ड। फेटिड नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, इसका मीन क्या है, इसका मीन है स्मेली, ठीक है। सो यहाँ ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे क्या है, इसको सूट नहीं करते। स्वीट का जो एग्जैक्ट जो अपोजिट होना चाहिए यहाँ पे, वो सार होना चाहिए, मीन्स खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच ऑल द वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमें बताया गया है। सो द सेज प्रेज, द सेज प्रेज, द सेज प्रेज। सो यहाँ पे सभी स्पेलिंग ठीक है। दैट वी आर, दैट वी आर, दैट वी आर। अगर हम आगे देखें, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंट। सो यहाँ पे स्पेलिंग में एरर है। और अकाउंटेबल की जो स्पेलिंग होती है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है अकाउंट, अकाउंटेबल। ओके, सो ये हमारी राइट स्पेलिंग है और इसलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he indeed is intelligent who dash this success and succeeds in making all work truly great। so हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। हमें पता चल गया ये हमारा प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इज यूज हो रहा है। सो हु वॉज नोटिस्ड गलत हो जाएगा, नोटिस्ड भी गलत हो जाएगा, हु नोटिसिंग दिस, सो नोटिसिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नोटिस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हमारा जो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, ओके, प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव, तो उसके अंदर एस और एस का यूज किया जाता है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये हमारा राइट आंसर है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव के अंदर। सो वहाँ पे एस और ई एस का होना कंपलसरी है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस है वो थर्ड करेक्ट है। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु नोटिसेस, ओके, दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। 11th हमारे पास है और क्वेश्चन इसके अंदर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें, जो है स्कल्पचर, मिरेकुलस, विजन एंड सक्सेड। सो यहाँ पे हम हमारे पास जो एरर है वो हम इस स्पेलिंग के अंदर देखते हैं। स्कल्पचर, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, इट शुड बी दिस वन। तो यहाँ पे के की जगह पे सी का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में 12th क्वेश्चन, यहाँ हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है आइडियल का। सो आइडियल, ठीक है, इसका जो सिनोनिम हमारे पास है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सीलेंट, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, उम्दा, बेहतर, ठीक है। हैफ्टी, नेक्स्ट हमारे पास हैफ्टी है, इट मीन्स बल्की या फिर मैसिव, बैड आप जानते हैं। और इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, अनब्रोकन। ओके, सो इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, इस अंडरलाइन का। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो आईज है ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। आईज सर्जरी नहीं होता है। और इंक्वायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी बिकॉज वी नो
कि इन्फिनेटिव के अंदर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ कोई भी फॉर्म हो सकती है, बट आपको इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू के बाद जो है वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, वो यहाँ पे हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। सो आई सर्जरी ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके आगे हम देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो क्या कहता है कि आई सर्जरी हमारा यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव रूल। तो यहाँ पे नाउन डिस्क्राइब्स अनदर नाउन, इट यूजुअली स्टेज सिंगुलर, कि अगर एक नाउन दूसरी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो जो फर्स्ट नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे कि पहली जो नाउन है वो डिस्क्राइबिंग है और सेकंड वाली मेन वर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ पेस्ट, तो उसको यहाँ पे प्लूरल नहीं किया गया, टीथ पेस्ट नहीं किया गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। शू शॉप को शूज शॉप नहीं किया गया, बुक स्टोर को बुक स्टोर नहीं किया गया। इन द सेम वे आई सर्जरी को आई सर्जरी हम नहीं लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई डॉक्टर होता है, आईज डॉक्टर नहीं होता, आई हॉस्पिटल, आई ड्रॉप, इस तरह से ये कुछ वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक ईडियम है, टू कॉल इन क्वेश्चन। ओके, सो हमें एक ईडियम मिला है टू कॉल इन क्वेश्चन। अगर हम इसका मीनिंग देखें, सो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे किसी तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, सवाल किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो चैलेंज है, कि जब व्हेन यू कॉल इन क्वेश्चन मींस यू चैलेंज दैट थिंग। ठीक है, आप उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक करेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है जो इसमें सूट करे। सो हमारे पास यहाँ पे है, माई ब्रदर डैश डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। माई ब्रदर एट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और एट दिस इज अ नंबर, कि मेरे भाई ने क्या एट एप्पल्स खाए, या एट एट ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एट एट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर एट एट, ये वाला राइट आंसर है। ओके, आगे हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन, हम इसको पढ़ते हैं, देन विल डू दिस। वन सर्टेन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आप चाहे तो पहले ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे, जैसे रेस्टलेस, क्रेस्ट, लेस, ब्रेस्ट, तो भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है चीज़ों का। ओके, सो वन सर्टेन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन, अगर आप मुझसे सजेशन चाहेंगे, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट अपने कॉम्प्रिहेंशन को 2 टाइम्स तो रीड आउट करें। ठीक है, थोड़ा आपको पहली बार में इतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी, अगर ये कॉम्प्रिहेंशन इजी नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो आप एटलीस्ट आप 2 बार तो इसको रीड आउट ज़रूर करें। One certain benefit of online communication, either through email or even communicating through WhatsApp nowadays, is that there is a dash dependence on paper. तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट बताए जा रहे हैं ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन की क्या बेनिफिट है, या ईमेल्स के और व्हाट्सएप के थ्रू चैट करने के क्या फ़ायदे हो रहे हैं। दैट डिपेंडेंस ऑन पेपर ये कम हो रहा है ना, क्योंकि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे लेस का यूज़ होगा, देयर इज़ अ लेस डिपेंडेंस ऑन पेपर। नेक्स्ट है, it is said that to make a ton of paper, 17 trees have to be cut down, with already existing demand for paper to meet various needs. Okay, हमारा राइट आंसर है various। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पेपर बनाने के लिए क्या किया जाता है, 17 ट्रीज है ना, कि मतलब 1 टन पेपर को बनाने के लिए 17 ट्रीज को कट डाउन किया जाता है। और इसीलिए क्या हो रहा है, की जो डिमांड है बहुत सारी पेपर्स की है ना अलग अलग जगहों पे, उसको उस तरह से पूरा किया जाता है। सो वेरियस मीन्स अलग अलग, डिफरेंट, या बहुत सी। नेक्स्ट है, इट वुड बी हॉरेंडस। हॉरेंडस मीन्स बैड आप कह सकते हैं। टू कीप डैश डैश द डिमांड फॉर पेपर वर्ल्ड वाइड, तो किस तरह की डिमांड हो रही है पेपर की,
ओके, प्लानिंग नहीं होगा, तो प्लानिंग नहीं होगा, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिप्राइविंग ये नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर इंक्रीजिंग, क्योंकि जो डिमांड है अगर उसकी डिमांड को बढ़ाते जाए तो ये काफी बुरी बात होगी, हॉरेंडस होगा। ओके, सो दैट्स वाई हमारा जो राइट आंसर है दैट इज इंक्रीजिंग, कि अगर इसकी डिमांड इस तरह से बढ़ती जाएगी सो इट वुड नॉट बी गुड फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज अ boon as many documents are now sent by mail through PDF, Microsoft Word, or the JPG format. This means that there is certainly a dash इन द यूज ऑफ पेपर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है ना, कमी आ रही है। सो रिडक्शन मीन्स कमी, तो हमारा राइट आंसर सेकेंड है। इन द यूज ऑफ पेपर ड्यू टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन मैनी पीपल रीड ऑनलाइन न्यूज पेपर्स नाउ डेज, which means there is a decline in the number of people buying offline versions of dash। तो किस चीज में कमी आ रही है, क्या लोग ऑफलाइन वर्जन्स, अगर हम देखें किन चीजों में कमी है, तो फ्लायर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कैनवस। तो हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, विच मीन्स देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल बाइंग ऑफलाइन वर्जन्स। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की बात की जा रही है कि लोग जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की वजह से ऑफलाइन जो वर्जन है न्यूज़पेपर का उसमें डिक्लाइन हो रहा है। सो हमारा राइट आंसर है थर्ड, न्यूज़पेपर। ओके गाइस, सो आज हमने एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस जो है वो हमने कंप्लीट किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी।